हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों मेरा नाम है मनीष। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएससी एमटीएस के लिए यानी जो भी हमारे भाई बहन एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। इस सीरीज़ में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम जो है ईजिली क्रैक हो जाए, यानी ईजिली आप उसमें पास हो जाएं। तो दोस्तों अब तक जो है हम क्लास 4 इसकी कर चुके हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है इसकी अब तक हम क्लास 4 कर चुके हैं, 1 2 3 4, और आज जो है क्लास 5 है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों अब तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल कैसे निकाला जाए, यानी मूलधन कैसे निकाला जाए, ये जान चुके हैं अब तक। और क्या जान चुके हैं कि सीआई कैसे निकाला जाए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाए, ये अब तक देख चुके हैं हम। और क्या देख चुके हैं सर, मिश्रधन कैसे निकाला जाए, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, तो अमाउंट कैसे निकाला जाए ये भी जान चुके हैं। और क्या जान चुके हैं सर, और जान चुके हैं कि हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट हो, यानी अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट आ जाए क्वेश्चन में, तब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, यानी अर्धवार्षिक के क्वेश्चन आ जाए तब क्वेश्चन कैसे हो वो भी हमने जान लिया। और क्या जाना सर, और जाना हमने कि सर तिमाही के क्वेश्चन आ जाए, यानी तिमाही के बोले तो क्वार्टरली के क्वेश्चन आ जाए तब क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो भी हमने जान चुके हैं। यानी अब तक के जो 4 क्लास हो चुकी हैं उसमें हमने ये सब जान चुके हैं। और जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको पता है आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि दर कैसे निकालते हैं, यानी रेट कैसे निकाली जाती है, ये भी सीखा आपने। तो आपको मैं अब तक ये सब करा चुका हूं, तो आपको पता ही लग गया होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके कि कैसे कैसे इजीली तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों आज क्या करने वाले हम, आज जो है हम रेट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। रेट का एक कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके हैं, ठीक है, एक टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करना सीख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन, कि दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, यानी दूसरी टाइप के क्वेश्चन आ जाए उसमें रेट पूछ ले तब कैसे करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को जानने के लिए, यानी किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से 1000 रुपये, किस वार्षिक ब्याज दर से 1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 1331 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में आता हुआ देखा होगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी आपने देखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कुछ लोग आपको फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं कि फॉर्मूले से करो तो क्वेश्चन जो है हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसकी एक मजेदार ट्रिक, क्योंकि मैं आपको जो पूरा चैप्टर करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा, यानी हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सभी क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी रेशो मेथड से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा वो जानते हैं। फॉर्मूले से करें हम इस क्वेश्चन को, तो फॉर्मूले से सर कैसे होगा क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे होगा। तो फॉर्मूला होता है सर इसका कि A = P 1 + R/100। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही होता है फॉर्मूला अमाउंट का, यानी मिश्रधन निकालने का, ठीक है। अब ए कितना दे रखा है सर, ए तो 1331 रुपये दे रखा है, क्योंकि कह रहा है कि 1000 रुपये जो है 1331 रुपये हो जाते हैं, यानी ए आपको कितनी दे दी सर, ए दे दी हमें 1331, तो 1331 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको पी को कहते हैं हम प्रिंसिपल, यानी मूलधन, तो मूलधन आपको कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। बाकी जो बचा है वो लिख लोगे 1 + R तो आपसे पूछिए क्वेश्चन में, कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से, यानी R आपसे पूछिए, तो R का R रहने दोगे, बटे में 100 लगा दोगे, और पावर n क्या होता है सर n होता है समय, यानी कितना दे रखा है सर, 3 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, यानी 3 आप यहाँ पे लिख लोगे। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 1000 यहाँ पे गुणा में है इसको ले आओगे इधर भाग में, 1331 बटे में 1000, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या बचा, 1 + R/100 की पावर 3, ये बच गया। अब इसे और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ आके जो
क्यूब रूट बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा ये सर, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 1331 अपॉन में 1000 का क्यूब रूट। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर में क्या बचा सर, बराबर में बच गया 1 प्लस r अपॉन में 100, ये बच गया। ठीक है, अगर सर 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता ही है क्यूब रूट निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आपको याद होगा सर ये 11 का होता है क्यूब रूट। तो 11 यहाँ पे लिख लिया और बटे में ये 1000 का क्या होता है सर 10 होता है। ठीक है, बराबर में ये क्या बचा सर, इसका एलसीएम ले लो। सर एलसीएम लेंगे तो एक नीचे लगा देंगे तो एलसीएम आ गया 100। ठीक है, ऊपर क्या बचा सर, एक है यहाँ पे तो एलसीएम लिया तो 100 आ जाएगा 100, और सर यहाँ पे 100 है तो ये r तो ऐसे ही रहेगा। एलसीएम सभी भाई को लेना आता होगा। अब जो बचा उसको और सॉल्व कर दो सर, और सॉल्व कर लेते हैं सर। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 की 10 से होगी 110 आ जाएगा, बराबर में 100 प्लस r। ये 100 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 110 में से 100 घटाओगे और यहाँ पे r बचेगा। तो r कितनी आ गई आपकी, r आ गई सर 10%। कितनी आ गई 10%। तो क्या आप एग्जाम में ये सब करने बैठोगे, क्या आपके पास इतना समय होगा कि आप ये सब करोगे एग्जाम में, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आंसर लाओगे? क्या आपको लगता है ऐसे आपका एग्जाम क्लियर होगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये है सब टाइम वेस्ट, यानी सब मजदूरी है, यानी ये किसी काम का नहीं है, इससे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो सर हम करें क्या? तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपने दोस्त क्या करना है, चलिए इसे रब कर लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक की, किस ट्रिक से इस क्वेश्चन को किया जाए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लोगे। सर यहाँ 1000 दे रखा है और सर यहाँ पे 1331 दिया हुआ है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कितना समय दिया हुआ है। सर यहाँ पे 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष का समय दिया हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, इनकी कर दोगे क्यूब रूट। ठीक है, इनकी कर दोगे क्यूब रूट, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी कर दिया आपने क्यूब रूट। ठीक है, इसे लिख लिया आपने अनुपात में, क्यूब रूट कर दिया आपने। हो सकता है कल को यहाँ पे 2 आ जाए, हो सकता है कल को यहाँ पे 2 आ जाए, यानी 2 वर्ष की बात कहे, तब क्या करेंगे सर? तब मैंने आपको बता देता हूँ, तब क्या कर दोगे आप, तब कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे क्या कर दोगे स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दोगे स्क्वायर। तो हमेशा आपसे क्वेश्चन में यानी एग्जाम में क्या पूछेगा, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का ही पूछेगा। यकीन नहीं आए तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए और कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां पर 2 वर्ष का और 3 वर्ष का ही आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इनके क्यूब रूट लिख लिए। क्यूब रूट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे सर 3 वर्ष दे रखा था। अब आपको पता ही है, क्या पता है कि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है सर 10 होता है। ठीक है, अनुपात का अनुपात। सर 1331 का क्यूब रूट क्या होता है सर 11 होता है, तो 11 लिख लिया आपने। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसमें से घटा देना है, यानी 11 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी यानी लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा उठ के आएगी नीचे, तो नीचे लिख दिया और गुणा में 100% लगा दिया। 100% लगा दिया तो सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा सर 10% आ गया। क्या आया आपका ये सर, ये रेट आई यानी दर आई है 10%, यानी ऑप्शन आपका भी एकदम सही हो गया। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। आगे हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछले 4 डेज में करा चुका हूँ और अच्छी आपको ट्रिक बता चुका हूँ, तो आप जो है जरूर देखिए उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कहता है 5000 रुपये की धनराशि, 5000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, 3 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाती है।
वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। पिछली वाली क्लास में आपने देखा दोस्तों कि आपको 2-2 साल दे रखे होते थे, 2 साल दे रखे होते थे, यहाँ पे 3 साल दे रखे होते, कुछ ऐसा ही आपको दे रखा होता, मतलब 2-2 आपको समय दे रखे होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? इस क्वेश्चन की पहचान है यहाँ पे सिर्फ एक बार ही समय दे रखा है, यानी एक बार ही आपको समय दिया हुआ है। सर कहाँ दिया हुआ है? सर ये दिया हुआ है 3 वर्ष, सिर्फ एक बार ही लिखा हुआ उसने 3 वर्ष। तो ये है इस क्वेश्चन की पहचान, ठीक है। तो आपका काम क्या है, जो जो दे रखा है वो लिख लो। सर 5000 दे रखा है, 5000 आपने लिख लिया, 5000 आपने यहाँ पे लिख लिया। और क्या दे रखा है? सर और दे रखा है हमें 6655, ये दे रखा है, ये आप रेशो में लिख लोगे। अब कुछ भाई लोग हमारे सोच रहे होंगे सर इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि परफेक्ट क्यों है, कैसे पता लग करें हम? तो आपको मैं सिंपली तरीका बता दूं, जब भी आपको समझ ना आए कि सर परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसे काट लोगे, काट के छोटा कर लोगे। काट देते हैं इसे, सर 5 एकम 5, ठीक है, 1000 बन गया ये। और इसे भी काट लो, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, 5 तिया 15, 1 बचेगा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब आप देख रहे हो, आपको देखते ही मालूम पड़ गया सर 1000 तो 10 का क्यूब होता है, ठीक है। 10 का क्यूब क्या होता है? सर 1000 होता है। 10 का क्यूब करोगे आप तो क्या आएगा? सर 10 गुणा में 10 गुणा में 10। जब आप इनकी सबके गुणा करोगे सर 1000 ही तो आएगा। तो यही तो है, आपको पता लग गया कि ये हमारा क्वेश्चन जो है अब हो जाएगा, यानी क्यूब रूट आ गए। क्यूब रूट क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष की बात की है। कितने वर्ष की बात की है? 3 वर्ष की बात की है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 वर्ष की बात भी कहेगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो 3 वर्ष की बात कही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे आप करोगे इनकी क्यूब रूट, इनकी क्यूब रूट कर दोगे। यहाँ पे 3 लगा दिया, क्यूब रूट कर दी, और ये 3 लगा दिया। ये पहचान होती है कि क्यूब रूट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको पता ही है क्यूब रूट करते हैं तो क्या होता है, सर ये 1000 किसकी क्यूब रूट है? सर 1000 जो है 10 की क्यूब रूट है, 10 की है। सर 1331 किसकी है? सर 11 की है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कर दो इसे सॉल्व। इन दोनों में कितना अंतर है? सर 1 का अंतर है। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ये जो वैल्यू होगी यानी लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा उठ के आएगी नीचे, हमेशा उठ के आएगी नीचे। और बटे में 10 लिख दिया और गुणा में 100 लिख दिया। काट लो, 0 से 0 कैंसिल। तो रेट आपकी कितनी आ गई? सर 10% रेट आ गई। तो यही तो आपका आंसर है, रेट कितनी आ गई? 10% आ गई। तो इसमें आपने क्या सीखा कि अगर आपको लगता है कि क्यूब रूट नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, काट के इनको छोटा कर लेना है। छोटा करते ही आपको मालूम पड़ जाएगा सर क्यूब रूट बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए भाइयों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में। आपको टाइम देखते ही मालूम पड़ गया कि सर यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होने वाला है। क्या होने वाला है? परफेक्ट क्यूब होने वाला है। जब यहाँ पे 2 वर्ष लिखा होगा तो आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा सर ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि कब क्यूब रूट करना है और कब स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कह रहा है 3993 रुपये हो जाएगी। तो आपको बताया हुआ है मैंने, जो जो दे रखा है सिंपली आप क्या करोगे, उसे लिख लोगे। तो लिख लिया आपने 3000 रुपये, इसको फिर से लिख लेते हैं साफ साफ सा, 3000 रुपये। और कितना दे रखा है? 3993 दिया हुआ है, यानी ये आपको रेशो में लिख लेने हैं। आपने इनको रेशो में लिख लिया, फिर क्या करोगे? फिर बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है? सर मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्यूब रूट बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको समझना है कि क्यूब रूट बन रहा है नहीं बन रहा तो सीधा काट दोगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। कितना आ गया? सर 1000 आ गया और 1331 आ गया। सर ये तो हमें मालूम होता है, क्या होता है? सर ये 10 की क्यूब होती है और ये 11 की क्यूब होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है सिंपली। क्या लिख लेना है? सिंपली आपको लिख लेना है सर ये 1000 की क्यूब और यहाँ पे 1331 पे क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आपको पता ही है कि 1000 की क्यूब रूट क्या होती है? सर 10 होती है। लिख दो यहाँ पे 10, लिख दिया हमने यहाँ पे 10 दोस्त।
और 13 से 31 सर इसका 11 होता है। तो सिंपली आपको पता ही है ये बात कि 11 की क्यूब रूट कितनी होती है, यानी 11 की अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा सर 1331 ही तो आएगा। तो वही तो चीज़ तो हमने लिखी है, चाहे क्यूब रूट कर लो चाहे 11 की क्यूब कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इतना कर लिया आपने तो रह क्या गया क्वेश्चन में, कुछ रहा? कुछ भी नहीं रहा। क्या करना है आपको पता ही है क्या करना होता है, सर इसमें से इसको घटा दो। तो घटाओगे सर एक बच जाएगा, एक बच गया। और मैंने आपको कई बार बताया है ये जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, यानी ये वाली जो वैल्यू होती है ये उठ के आ जाती है इसके नीचे और गुणा में 100%। अब कुछ रहा सर, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ गया 10% आ गया। कुछ बचा इसमें? कुछ नहीं बचा। तो यही आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और जो नए नए क्वेश्चन अब पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। तो आपको सब जो है अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसमें क्या करना है। सर 2 वर्ष दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, यानी आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। 2 इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं जिससे आपको पहचान रहे, वरना लिखने की जरूरत नहीं होती 2 में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको पता लग गया 2 वर्ष देखते ही सर स्क्वायर रूट करना है और दर पूछिए हमसे, क्या पूछिए रेट पूछिए। सर ये तो हमें आता है तो लिख दो। सर 8000 रुपये दे रखे हैं हमें, और कितना दे रखा है सर हमें दे रखे हैं 8820। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो सर 8000 हमें दे रखा है और 8820 दे रखा है। सर 8000 तो क्यों बनता है, किसका बनता है सर 20 का बन सकता है, लेकिन ये 8820 तो नहीं बन रहा सर, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो उसे काट के छोटा कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में तो काट के छोटा कर लेते हैं हम। सर 0 से 0 काट दो और यहाँ से काट दो 2 चौक 8, 400 आ गया यहाँ पे अनुपात, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। देखते ही आपको मालूम पड़ गया सर ये तो 20 और 21 वाला सॉल्व हो गया, यानी 20 और 21 को लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिख देना है यहाँ पे, क्या लिख देना है सर ये जो है ये स्क्वायर रूट बनेगा इसका, ये जो है स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा था, 3 वर्ष के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सर ये 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सर ये तो 20 होता है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 441 का क्या होता है, सर 21 होता है। अगर 21 की आप 21 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो यही तो आएगा 441। ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने यहाँ लिख दी है, अब ऐसे भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या बचा क्वेश्चन में, तो भाई कुछ नहीं बचा अब क्वेश्चन में, क्योंकि आपको बता रखा है इसमें से इसको घटा दो। सर 1 आ गया। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपने घटाई तो क्या आ गया सर 1 आ गया। और आपको क्या बताया हुआ है मैंने, और मैंने आपको बताया हुआ है ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो उठ के आ जाती है हमेशा नीचे। तो नीचे लिख दी और गुणा में 100 लगा दिया आपने। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप करते आए हो अब तक। काट दो इसे, सर 20 एकम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। तो रेट आपकी कितनी आ गई, सर रेट आ गई 5%। कितनी आ गई रेट, 5%। तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो गया। तो यही होता है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं एमटीएस में। तो उम्मीद करता हूं आपको 3 साल और 2 साल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कहता है 30। क्या कहता है हमसे, कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, आपको टाइम देखते ही मालूम पड़ गया सर इसका करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, 2420 रुपये हो जाती है, तो वह दर ज्ञात करो। यानी आपसे पूछी है रेट बता दो भाई, क्या बता दो, रेट बता दो। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही लग गया क्या करना है। सबसे पहले जो जो दे रखा है उसे उठा के यहाँ लिख लोगे। सर हमें 2000 दे रखा है, और क्या दे रखा है सर हमें 2420 दे रखा है, 2420 दे रखा है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको मालूम पड़ रहा है सर ये बहुत मुश्किल पड़ रहा है हमें,
कि समझ नहीं आ रहा है कि किसका स्क्वायर रूट है। तो मैंने आपको बताया जब भी समझ ना आए तो क्या कर दो, काट के छोटा कर लो। काट के छोटा कर लेते हैं सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2 यानी 100 बन गया ये, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये क्या है, ये अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात में लिखा है हमने। अब देखते ही आपको कुछ लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको पहचान है। क्या पहचान है सर, अब जो है हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देना है। तो जो भाई इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो उनको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ सर 10 होता है इसका, और सीधा इसका 11 होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट 100 का निकालोगे तो कितना आएगा सर, 10 आएगा। क्योंकि सॉल्व कर लो, 10 गुणा 10 कितना होता है सर, 100 ही तो होता है। ठीक है, तो वही तो चीज़ हमने लिखी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें अंतर देख लो। कितने का अंतर है सर, 1 रुपये का अंतर है। ठीक है, यानी 1 का अंतर है। ठीक है, फिर क्या करना है सर, आपने बताया हुआ है, हमें क्या बताया हुआ है कि जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये उठ के आ जाती है नीचे। ठीक है, ये उठ के आ जाती है नीचे, और गुणा कर दो सर 100 से। 100 से गुणा कर दी, 0 से 0 कैंसिल हो गया सर, कितना बचा, 10% बचा। कितना बचा, 10% बचा, तो हो गया। ठीक है, तो कितना, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो गया। तो हमने 3 के भी कर लिए, यानी 3 साल दे रखा हो तब भी कैसे करते हैं वो सीख लिया आपने, 2 साल में कैसे करते हैं वो भी सीख लिया आपने। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन में, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये, कितने रुपए, 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, 2 वर्ष को देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, 2500 रुपये हो जाते हैं, यानी 2304 रुपये कोई आपका मूलधन है, वो कितना हो रहा है मिश्रधन, आपका 2500 रुपये हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है सर, 2304 लिख लो यहाँ पे, और क्या लिख लो सर, जो मिश्रधन दे रखा है वो लिख लो 2500। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होगी, सर ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। आपको स्क्वायर रूट पता करना है, तो आपको पता नहीं लग रहा होगा किसका स्क्वायर रूट है, तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इसे काट के भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि ये हो सकता है कि ये किसी का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, चलिए देख लेते हैं। सर ये जो है, पहले आप कर दो इस पे स्क्वायर रूट, पहले आप कर दो इस पे स्क्वायर रूट। सर किसका स्क्वायर रूट है ये, सर ये 48 का। जब स्क्वायर रूट करोगे आप 2304 का तो कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना आएगा, सर ये 50 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। 50 की अगर 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर, 2500 आ रहा है 2500। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसे काट के भी सॉल्व करेंगे, काट के भी देखेंगे कि काट के होता है नहीं होता। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आपको पता है क्या करना होता है, सिंपली इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ गया सर, 2 आ गया। और मैंने आपको बताया हुआ है ये वाली वैल्यू आती है हमेशा नीचे, ये वाली वैल्यू आती है हमेशा नीचे। तो 48 आपने यहाँ लिख दिया और गुणा में 100 लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और काट देते से 4 चिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सर आ गया 25/6%। कितना आ गया, 25/6% रेट आ गया। लेकिन सर जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वो तो कुछ अलग ही दे रखे हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 25 को अंदर रखो और जो नीचे दे रखा है 6, इससे भाग दे दो। भाग दोगे 6 चौक 24 हो जाएगा। बचेगा कितना सर, 1 बच गया। तो आपको 6 तो नीचे था ही, इसको 6 को नीचे ही रहने दो। भाग करके कितना आया सर, भाग करके आ रहा है 4, तो 4 को आप यहाँ लिख लोगे। सर शेष आया है 1, तो शेष को आप ऊपर लिख दोगे। तो यही तो आया है 4 सही 1/6%, तो बी आपका एकदम सही हो गया। तो ये तो तरीका था कि जब आपको पता ना चले कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं कि ये काट के कैसे होगा। तो एक बार काट के भी देख लेते हैं, हमारे जो भाई हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी चीज़ें जो है अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। तो 2304 आपको दे रखा है
और क्या दे रखा है सर 2500 दिया हुआ है हमें। सर ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसे 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है इतना आ गया। इसे और ही काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। और काट दो इसे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छिक 12, ठीक है। यहाँ काट दो इसे, 2 छिक 12 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 576 आ गया और 625 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नहीं कट रहा है ये तो इसे छोड़ दो, क्योंकि इससे आगे ये नहीं कटेगा। आपको क्या करना है सर, यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है और यहाँ भी स्क्वायर रूट करना है। और आपको देखते ही मालूम पड़ रहा होगा कि सर ये 24 का होता है, यानी 576 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा सर 24 आ जाएगा। सर ये इसका आ जाएगा 25, यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 25 होता है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना होता है सर, इसमें अंतर देख लो कितने का है, 1 का है, 1 का अंतर है। फिर जो आपके लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो उठ के आ जाती है नीचे, तो 24 यहाँ पे आ गया और गुणा में 100 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काट लेते हैं सर, इसे काट दो, 4 से काट देते हैं, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया सर, आ गया ये 25 बटे में 6%। कितना आ गया 25 बटे में 6% आ गया। तो 25 बटे में 6% यहाँ भी तो आया था, तो हमने भाग करके कितने लेके आए थे सर, भाग करके हम जो लेके आए थे वो लेके आए थे 4 सही 1 बटे 6%। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 4 सही 1 बटे 6%। तो आपने देखा कि हम दोनों तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे काट के भी कर सकते हो, और अगर आपको समझ आ रहा है कि ये किसके स्क्वायर रूट हैं किसके क्यूब रूट हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो आपको दोनों तरीके समझ आ गए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि रेट के इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे किए जाएं। उम्मीद करता हूं आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं समझ आ गए होंगे। और आपका काम क्या है, आपका काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ लाओ और जो भी आपके पास बुक है वो लगा दो। बहुत ही सिंपल तरीके से मक्खन की तरह आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा रेट का एक और तरीका, यानी रेट का दूसरा तरीका। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम सीख चुके थे रेट का पहला तरीका, यानी रेट जो है जब आपको डिफरेंट तरीके से यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए तो रेट कैसे निकाली जाए। तो एक तरीका सीख चुके हैं हम, दूसरा भी सीख चुके हैं आज के दिन। अब सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में रेट का तीसरा तरीका, यानी रेट के तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को, यानी तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने रेट निकालना सीखा है उसी तरीके से हम समय निकालना सीखेंगे, यानी समय वाले क्वेश्चन, यानी टी कैसे निकाला जाए। ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराता, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं और ना किसी यूट्यूब चैनल पे। अगर कराए भी जाते हैं तो बहुत ही भयंकर तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके कराए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बिना किसी फॉर्मूले की मदद से कराने वाला हूँ। यानी आपकी एक ही ट्रिक रहेगी, वो है रेशो मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप ये जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।